नमस्कार दोस्तों, आपका द स्टडी चीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अपनी इस क्लास में हम टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स जीके प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो आपके आने वाले एग्जाम है उनमें इस वीडियो से लगभग 1 से 2 या 3 भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के अपनी क्लास का पहला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? 5 अक्टूबर 2022 को। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ष 1948 में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पंपास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उमा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को। ठीक है फ्रेंड्स। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवनी का। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। महाराणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? शाह शाह शुजा से। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भागवत भाग, भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा सिकोहे के। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। एशिया एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से।
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरभ गांगुली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? सन 1787 में। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। यह बिल्कुल इसका राइट आंसर है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र। इसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है? करावती। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? पायलट ऑफिसर। एफ एम का विस्तारित नाम क्या है? एफ एम का विस्तारित रूप क्या है? एफ एम का विस्तारित रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका नाम वर्तमान नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रॉलक एक्ट कानून को। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहेगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1950 में। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा शामिल हैं। जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन बाद में इनको संशोधित कर करके अपनी 22 भाषाएं कुल हो चुकी हैं। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को।
किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? मतलब सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरोत्सो झील। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो यह अपना आंसर क्या है? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? नागालैंड। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तमिलनाडु को। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? बांग्लादेश को। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? मोरारजी देसाई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन टाइम जोन में विभाजित है? 24। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटक। अपनी इस क्लास का लास्ट प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह अपने कुछ 100 प्रश्न थे जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। यह अपने जीके के कुछ महत्वपूर्ण मिक्स प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनको आप बार बार रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अगली वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 प्रश्न लेके आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो अगर आपको अच्छी जीके स्टडी क्लास चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।